हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के दिन यानी कि वेडनेसडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। कल हमने साफ सुथरा सा डिस्कशन किया था। क्या डिस्कशन थी कि अगर मार्केट हमारी फ्लैट ओपन होकर इस पॉइंट के ऊपर निकलेगी या गैप अप ओपन होकर एक बार रिटेस्ट करके अपर साइड निकलेगी 19,368 के, तभी हम क्या करेंगे, कॉल की पोजीशन लेंगे। बट मार्केट किसी भी तरीके से अपने इस कंडीशन को क्वालिफाई या फुलफिल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से कॉल साइड हमारी कोई भी पोजीशन नहीं बनती। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आज कॉल साइड नो ट्रेड थी। पहला पॉइंट ये हमेशा याद रखो कि जो पॉइंट आप डिस्कस करते हो, जो ट्रेड आप प्लान करते हो, अगर वो मार्केट में आप लोगों को मिलती है तभी उसमें ट्रेड किया जाता है, अदरवाइज नो ट्रेड किया होता है। ठीक है, नो ट्रेड होती है, उसमें कोई ट्रेड नहीं की जाती। दूसरा क्या डिस्कशन था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर अपर साइड जाके एक बार रीटेस्ट करके वापस आए या फिर यहीं से फ्लैट ओपन होकर थोड़ा नीचे चलना शुरू करे, यही कॉन्सेप्ट सेम हो जाता अगर मार्केट आपकी गैप डाउन ओपन होकर यहीं पे मूव कर जाती। दैट्स वाई मैंने आप लोगों को दो चीजें बोली थी, या तो आपको इस पॉइंट के ऊपर कॉल की पोजीशन मिलेगी या फिर इस पॉइंट के नीचे, ये वाला जो पॉइंट है इसके नीचे आपको पुट की पोजीशन मिलेगी। सिंपल। गैप अप ओपन है तो कॉल की डायरेक्शन में जो पोजीशन है वो देखेंगे, बट कहां पे देखेंगे, 19,368 के ऊपर। बट उसके ऊपर मार्केट निकली नहीं, सो आज के दिन नो ट्रेड। एक छोटा सा मैंने आप लोगों को प्राइस एक्शन इन बिटवीन टेलीग्राम के ऊपर दिया था। मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। निफ्टी के अंदर यहां पे मैंने आप लोगों के लिए शेयर किया था कि मार्केट कुछ इस तरीके से यहां पे चल रही है। बहुत अच्छी कैंडल मार्केट ने बनाई है। जस्ट यहां पे एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी पेंडिंग थी, ये यहां पे है ना। नेक्स्ट जो मैंने स्क्रीनशॉट दिया उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये भी दिया, जिसके अंदर एक छोटी सी पोजीशन हमारी बनते हुए नजर आई। सिंपल ऐसा सिनेरियो था, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रही थी, बहुत अच्छी जगह सपोर्ट मार्केट ने ली, ब्रेकआउट किया और अप्रोक्सीमेट यहां तक के हमें टारगेट देखने को मिले। चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोगों को ये जो टेलीग्राम चैनल है ये ज्वाइन करना चाहिए। सिंपल। अब यहां से लेके हमें इस पॉइंट को अगर ऐसे करके दें तो ये वाला पॉइंट थोड़ा नीचे आने के बाद यहां तक के हमें टारगेट्स देखने को मिले। अगर यहां तक की भी आप बात करो तो इतनी साइडवेज मार्केट के अंदर एक पोजीशन हमें थोड़ा सा पॉइंट लेते हुए नजर आई। अदरवाइज मार्केट यहीं कंसोलिडेट करके फिर नीचे आई, यहीं जाके रिकवरी दिखा दी। इतनी ज्यादा कंसोलिडेशन मार्केट को अंदर जो है हमें अवॉइड करना चाहिए। सिंपल। कल के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी वो देख लेते हैं। अब सेम सिनेरियो यहां पे भी है। 15 मिनट का अगर मैं चार्ट आप लोगों को दिखाऊं तो यहां पे आप लोगों को साफ सा नजर आएगा। जस्ट 1 सेकेंड, इसको मैं यहां पे सेट कर देता हूं। सिंपल सिनेरियो है, यहां पे एक रेंज है अपर के साइड हमारे पास और एक रेंज है नीचे के साइड। मार्केट यहीं कहीं चलती है। अगर मार्केट हमारे इस रेंज को भी, जो आज मार्केट ने रेंज बनाई, इसको भी ब्रेक कर देती है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्केट 19,234 तक आ सकती है। अगर मार्केट हमारी गैप डाउन ओपन होती है तो गैप डाउन के सिनेरियो में नीचे सपोर्ट लेकर दोबारा इन्हीं लेवल्स तक 19,329 एंड 19,368 तक आ सकती है। सिंपल इतना सा सिनेरियो कल के दिन मार्केट में देखने को मिलेगा। ठीक है, जब तक मार्केट इस अपर की रेंज के अपर नहीं निकलती और इस पॉइंट के नीचे नहीं निकलती, तब तक हमें ढंग की कॉल पोजीशन और ढंग की पुट पोजीशन नहीं मिल पाएगी। सिंपल। जो लोग सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जब तक मार्केट इस सिनेरियो के ऊपर ना निकले, मींस दैट 19,368 के ऊपर ना निकले या फिर 19,234 के नीचे ना निकले, तब तक हमें ट्रेडिंग अवॉइड करनी पड़ेगी। इतनी चीज। कल है वेडनेसडे और वेडनेसडे के दिन टाइम डी के बहुत ज्यादा होता है। अगर मार्केट इसी चैनल के अंदर रही तब आप लोगों को ये टाइम डे की सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी खड़ी करेगा और आप लोगों के लॉस होने के मैक्सिमम चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि थर्सडे के बाद क्या आता है, वेडनेसडे के बाद क्या आता है, थर्सडे आता है। थर्सडे के दिन क्या होती है, एक्सपायरी होती है और एक्सपायरी के एक दिन पहले टाइम डीके बड़ा जबरदस्त होता है। कल अगर मार्केट निकले, देखो वैसे तो हमारी जो एनालिसिस है वो कल वाली ही सेम रहेगी,
मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जिन लोगों ने कल एनालिसिस देखी थी और बातें सुनी थी उन लोगों के लिए तो बेस्ट है। जो लोग आज नए व्यूअर हैं वो जान लीजिए, अगर मार्केट हमारी फ्लैट ओपन होकर इस पॉइंट के नीचे आएगी तभी हमारी पुट की पोजीशन बनेगी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से डिस्कशन की। छोटा सा स्टॉप लॉस 19,234 का यहाँ पे जो है एंट्री पॉइंट होगा, इसके ऊपर आप 30 to 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। सिंपल, इतना सा काम कल के दिन मार्केट में है। पहला टारगेट हमें छोटा सा मिलेगा 19,201 का, अगर आप चाहो तो 19,234 का स्टॉप लॉस लगाकर 19,200 से एंट्री ले सकते। यहाँ पे सिनेरियो देखना पड़ेगा, सिर्फ प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन देख लिया तो उसके बाद एंट्री परफॉर्म है। थर्ड टारगेट कौन सा मिलेगा? 19,138, लास्ट टारगेट मिलेगा 19,009। तो यहाँ पे हर हालत में आप लोगों को एग्जिट होना पड़ेगा। गैप डाउन के बाद एक बार रीटेस्ट मार्केट अगर कर दे तब हम पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं, बट ये पुट की पोजीशन मैक्सिमम आपको 19,234 तक ही देखने को मिलेगी। यहां से मार्केट बाउंस बैक करने के चांसेस बनते हैं। खुदा ना खास्ता मार्केट अगर इस पॉइंट के नीचे आ जाती है, ठीक है, इसको दोबारा मैं ड्रॉ करके दे देता हूं, गैप डाउन ओपन होकर रीटेस्ट करके अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे आ जाती है, जब दोबारा यहां पे रीटेस्ट करेगी मार्केट तब हम इसको पुट की पोजीशन के अंदर बैठेंगे, क्योंकि रीटेस्ट वाली जो कंडीशन होगी वो एक सेफ ट्रेडिंग हमें देगी, जो एक सेफ ट्रेड हमें दे देगी। तो पुट के डायरेक्शन के अंदर सिर्फ इतना सा है। बहुत अच्छा सिनेरियो हो जाएगा अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर सीधा इस पॉइंट के नीचे निकलेगी, तभी हम पुट के पोजीशन में जा सकते हैं। सिंपल, इतना सा काम पुट के डायरेक्शन में हो सकता है। कॉल के डायरेक्शन में अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो ज्यादा इसके अंदर जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी भी मैंने बोला, सिंपल, मार्केट जब फ्लैट ओपन होकर इस पॉइंट के ऊपर निकलेगी तभी हम क्या करेंगे? कॉल की पोजीशन लेंगे। इससे पहले एक चीज और बता दूं, जैसे प्राइस एक्शन है, ऑप्शन चेन है, तो इन दोनों को बड़े डीप तरीके से आप लोगों को पहले समझना पड़ेगा। जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं उन लोगों को प्राइस एक्शन समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आप लोगों को मोमेंटम कैच करना होता है। क्या करना होता है? मोमेंटम कैच करना होता है। और ये मोमेंटम आप लोगों को तभी पता चलेगा जब आप लोगों को प्राइस एक्शन का पता होगा और जब आप लोगों को ऑप्शन चेन का पता होगा। अब ऑप्शन चेन आप लोगों को क्यों पता होनी चाहिए? ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए ऑप्शन चेन पता होना चाहिए, जरूरी है। इस ऑप्शन चेन के अंदर लाइव डेटा चलता है। किन लोगों का? जो बिग मनी प्लेयर्स, जो लोग बड़ी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करते हैं, जो लोग बिग एनालिस्ट लोग हैं, उनका डेटा इस ऑप्शन चेन के अंदर चलता है, जहां से हमें पता चलता है कि प्राइस एक्शन हमारा क्या कर रहा है। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से मेरी मार्केट ब्रेकआउट कर चुकी है एक बहुत अच्छे रेजिस्टेंस को, तो इसको देखते हुए ऑप्शन चेन के अंदर बिग मनी प्लेयर्स कर क्या रहे हैं? क्या वो कॉल साइड से एग्जिट हो रहे हैं या फिर पुट राइटिंग के साइड ऐड हो रहे हैं? अगर ऐसा कंडीशन बनता है तब हमें यहां पे अपनी पोजीशन कॉल के डायरेक्शन के अंदर बाय के सेगमेंट में करनी पड़ती है, ठीक है। ये एग्जिट क्यों होते हैं? क्योंकि यहां पे इन लोगों ने कॉल की जो पोजीशन है वो सेल की हुई थी, बट मार्केट अपर साइड निकलना शुरू कर गई, इनको एक्सपोनेंशियली क्या हो गया? लॉस होना शुरू हो गया। इसके चक्कर में ये एग्जिट करते हैं और इनका एग्जिट होना सेल की कंडीशन में है ना, अगर इन्होंने सेल किया है और ये एग्जिट हो रहे हैं तो इनका एग्जिट होना हमें बताता है कि अभी बाइंग पोजीशन के अंदर हमें एंट्री चाहिए। जो ऑप्शन, एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा देता हूं। बिग मनी प्लेयर्स ऑप्शन चेन के अंदर जो एक्टिविटी करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कॉल सेलिंग से, मतलब कॉल साइड से एग्जिट कर रहे हैं और पुट साइड ऐड हो रहे हैं, हम क्या करेंगे? जहां पे वो एग्जिट हो रहे हैं वहां पे हम कॉल की पोजीशन बाय करेंगे, क्योंकि हमारे पास मार्जिन कम होता है, क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं। जिस जगह पे वो ऐड हो रहे हैं वहां पे हम अपनी पोजीशन को सेल करते हैं। अगर आपके पास अच्छा मार्जिन है, अगर वो ऐड हो रहे हैं, तब हम वहां पे पोजीशन में सेल करते हैं। सिंपल।
दूसरा, हम इसको अगर बाइंग साइड देखा जाए तो अगर किसी के पास पुट की पोजीशन बाइंग के अंदर पड़ी है, उसको वहीं से पुट की पोजीशन सेल करनी है, मींस एग्जिट करनी है। अगर वो पुट के साइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहे हैं, अगर मार्केट नीचे आ रही है फॉर श्योर हम क्या कर रहे हैं, पुट की डायरेक्शन के अंदर बाइंग करके बैठे हैं, सिंपल। और नीचे सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होते जा रही है, मींस दैट वहां पे पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है। अगर पुट राइटिंग ज्यादा है, सपोर्ट ज्यादा है, तो मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगी, तब हमें इस बाइंग पोजीशन से एग्जिट करना पड़ेगा, सिंपल। इसलिए बोला कि कॉल सेलिंग अगर एग्जिट हो रही है बिग मनी प्लेयर्स की, तब हम कॉल पोजीशन के अंदर बाइंग कर सकते हैं। अगर पुट साइड ऐड हो रहे हैं और बाय मिस्टेक अगर आप लोगों ने पुट की पोजीशन बाय की हुई है, आपको वहां से एग्जिट होना पड़ेगा, सिंपल। अब दूसरी चीज, हो सकता है आप लोगों को ये एक बार में समझ में ना आए, क्योंकि ऑप्शन चेन है, ये हमारे रिटेल ट्रेडर के अपोजिट चलती है। सो इसको आप दोबारा वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिए, बहुत अच्छा वैल्यूएबल पॉइंट मैंने आप लोगों को डिस्कस किया है, आप लोगों को बताया है। ये आप लोगों के लिए एक ग्रेट लर्निंग हो सकती है, सिंपल। दूसरा, फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर मार्केट अपर साइड निकलेगी, हम फॉर श्योर कॉल की पोजीशन लेंगे। पहला टारगेट 19,440 रहेगा, दूसरा टारगेट 19,509 रहेगा एंड लास्ट टारगेट 19,564 यहां पे देखने को मिलेगा, सिंपल। इतना सा काम आप लोगों को करना पड़ेगा। गैप अप के सिनेरियो में एक बार मार्केट अगर हमारी रीटेस्ट कर जाए, तभी हम क्या करेंगे, कॉल की पोजीशन लेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टारगेट लेकर हम यहां से एग्जिट हो जाएंगे। एक बहुत अच्छा सिनेरियो हो जाएगा अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर अपर साइड निकले, तब मार्केट के अंदर एक बूम आ जाएगा। जितने भी कॉल राइटर्स ने इस पॉइंट के ऊपर अपने स्टॉप लॉसेस रखे हुए हैं, उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे और इस हिट होने की वजह से वो अपनी एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देंगे, जिसमें रिटेल ट्रेडर को बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा, एक बहुत अच्छे प्रीमियम इंक्रीज होते हुए हमें मिल जाएंगे। सो पहला और दूसरा टारगेट इस कंडीशन के अंदर हमें मिलेगा और एग्जिट कर जाएंगे मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है। ये पूरा कॉन्सेप्ट जितना भी मैंने आप लोगों को बताया कि प्राइस एक्शन क्या होता है, ऑप्शन चेन क्या होता है, ऑप्शन चेन को देखकर बिग मनी प्लेयर्स की जो एक्टिविटीज होती हैं वो सारी हम कैसे पता कर सकते हैं, और प्राइस एक्शन को देखकर प्लस ऑप्शन चेन को कंबाइन करके अपनी ट्रेडिंग के अंदर और ज्यादा एक्यूरेसी लेके आने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ता है और किस तरीके से, बड़े सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर वेबसाइट का लिंक है, प्लस ऐप भी है आप लोगों के लिए। आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, इसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और ऑप्शन ट्रेडिंग का जबरदस्त कोर्स, जिसके अंदर मैंने ये ऑल चीजें, सारी चीजें बताई हुई हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसके लिए मैंने आप लोगों को एक स्पेशल डिस्काउंट भी दिया है। आप वहां पे फ्लैट 1500 लिख सकते हो और आप लोगों की डिमांड के ऊपर ही मैंने आप लोगों को ये दिया है। फ्लैट 1500 लिखोगे, आप लोगों को और अच्छा डिस्काउंट कूपन जो है वो एक्टिव हो जाएगा और आप उस डिस्काउंट को यूज करके आपका जो प्राइस है, जो कोर्स परचेसिंग का प्राइस है, वो रिड्यूस हो जाएगा। 50% ऑलरेडी मैंने इसके अंदर डिस्काउंट दिया हुआ है और आप ये कूपन यूज करके और ज्यादा डिस्काउंट उसके ऊपर ले सकते हो और बड़े जो है कम प्राइस के अंदर आप लोगों को ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे अपना चैनल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल दिया गया है, इस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और इस टेलीग्राम चैनल के अंदर 9,911 अभी सब्सक्राइबर्स हैं। इसके अंदर मैं ऐसे ही आने वाले दिनों के अंदर आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा। अपडेट किस किस चीज की होगी? अपडेट आप लोगों को निफ्टी के रिगार्डिंग मिलेगी, अपडेट आप लोगों को बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग मिलेगी और फिन निफ्टी के लिए भी आप लोगों को अपडेट मिलेगी। इन जो इंडेक्सेस हैं इनके अंदर क्या प्राइस एक्शन चल रहा है, क्या हमें कॉल की साइड जाना चाहिए, क्या हमें पुट की डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये सारी चीजें आप लोगों को इस तरीके से जो स्क्रीनशॉट में शेयर करता हूं लाइव मार्केट के, वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।